इसके बाद अपन बात करते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी या ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपके 2 चैप्टर हैं और दोनों से मिलाकर के कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कम से कम 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, यानी 20 नंबर यहां से पक्के कर लोगे अगर छोटी छोटी बातों को भी दिमाग में रखा तो। ठीक है, बेसिक्स पूछे जाते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। 20 मार्क्स का आपके ही आ जाता है। 2 चैप्टर्स के अंदर आपके हैं कौन कौन से? एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 2 चैप्टर इनसे मिलाकर के आते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं डेवलपमेंट की। किसकी बात करते हैं? डेवलपमेंट की। किसका डेवलपमेंट? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनिमल। कोई भी एक एनिमल है तो उसके डेवलपमेंट की बात करें तो 2 टाइप का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। एक तो होता है बेटा प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट, और दूसरा जो होता है उसको आप बोलते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। एक तो प्री नेटल डेवलपमेंट होता है, दूसरा होता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है? नेटल का मतलब तो बर्थ, प्री का मतलब होता है बिफोर, और नेटल का मतलब होता है बर्थ, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, और नेटल का मतलब होता है बर्थ। ठीक है, तो एक तो होता है प्री नेटल, दूसरा होता है पोस्ट नेटल। प्री नेटल जो होता है वो बिफोर बर्थ आपको देखने को मिलता है। कब मिलता है? बर्थ से पहले। और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की बात करें तो वो बर्थ से बाद में आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा? बिफोर बर्थ। बर्थ में भी कब कब से कब तक का? जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर के बर्थ तक का डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रॉम जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से कब तक का? बर्थ तक का जो डेवलपमेंट है वो किस में आता है? प्री नेटल में। पोस्ट का मतलब बाद में, नेटल का मतलब बर्थ। तो ये कहां से कहा? बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो डेवलपमेंट है वो आपके किस में आता है? पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और इसी को जो प्री नेटल डेवलपमेंट है इसी को अपन क्या बोल देंगे? इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टडी है, इसकी जो स्टडी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी।
इसकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। बात समझ में आई क्या? एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी। बर्थ से पहले का डेवलपमेंट प्रीनेटल, प्रीनेटल डेवलपमेंट ही एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। और बर्थ के बाद का जो होता है उसी को आप पोस्ट नेटल बोलते हैं। बर्थ से कब तक? डेथ तक का डेवलपमेंट। ये नोट कर लो फिर आगे। देखो एक टर्म आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो इन केस ऑफ ह्यूमन अपन बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमन बात करें तो कौन सा डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। दूसरा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है। डाइमॉर्फिज्म जो है वो भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब आप सभी जानते हैं कि मेल फीमेल दिखने में अलग होते हैं, तो ये वाली कंडीशन है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, इजीली आप मेल फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन कैसा होता है? डायोसियस होता है। कैसा होता है? डायोसियस। डायोसियस को आप क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। एक इंडिविजुअल केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो है कुछ बेसिक सी बातें ह्यूमन के बारे में। उसके बाद अपन सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देख, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसको आप 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या इसी को आप क्या बोलते हैं? मेल गोनेड। गोनेड या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जहां पर क्या बनता है? गेमेट बनता है। वो ऑर्गन जहां पे क्या बनता है? गेमेट बनता है, उसको आप गोनेड बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो आते हैं। और तीसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, ये आउटसाइड है, कॉपुलेशन के अंदर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो इसमें कौन आता है? टेस्टिस। कौन आते हैं? टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस को आप क्या बोलते हैं? मेल गोनेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस को आप क्या बोलते हैं? मेल गोनेड। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो इसके अंदर आती है एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको इसमें देखने को मिलती। एक्सेसरी डक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी है? एक तो होती है रेटर टेस्टिस, उसके बाद आती है वासा एफरेंशिया, फिर आता है एपिडिडाइमिस, उसके बाद आती है एपिडाइमिस के बाद वास
डेफरेंस, ठीक है। वास डेफरेंस के बाद आती है एजेकुलेटरी डक्ट। ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यूरेथ्रा भी होता है, पर आपकी एनसीईआरटी में नहीं देखा तो अपन कंसिडर यहाँ पे कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट वो होती है, ठीक है। वहाँ पर यूरिन भी आता है और वहाँ पर जो मेल गेमेट वगैरह है, सिक्रेशन होते हैं ग्लैंड्स के, वो आते हैं। इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड की अगर बात करें तो इसमें आती है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को आप क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पे है, ये वाला रीजन इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक। तो पेल्विक रीजन में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एट पेल्विक रीजन ऑफ बॉडी, ठीक है। समझ में आई बात। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस आ गया, जहां पे गेमेट का प्रोडक्शन होगा, मेल गेमेट कौन से, स्पर्म, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो एक्सेसरी ऑर्गन है उनको बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड, उसके अंदर आपके आती है। एक्सेसरी डक्ट में रेट्रोटेस्टिस, वास एफरेंस या एपिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट को इंक्लूड किया गया है। और एक्सेसरी ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये इंक्लूड है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर बात करें तो उसमें आता है एक ऑर्गन जिसको बोलते हैं अपन पेनिस। तो ये डिफरेंट पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वुमन में। कर लो नोट। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात करते हैं। देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और इससे जो ट्यूब यूरिन को आउटसाइड पास करती है उसको आप क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। और इसी के सराउंडिंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये एब्डोमिनल कैविटी जो है उससे आउटसाइड इस तरीके से पाउच मिलते हैं जिनको आप स्क्रोटम बोलते हैं, और वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस देखने को मिलते हैं। तो टेस्टिस को आउटसाइड जाने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर क्यों होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्यों नहीं होता, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल हम इस सिस्टम को देख लेते हैं। ये मान लीजिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस नंबर में कितने होते हैं, 2 पेयर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। हर एक टेस्टिस से एक ट्यूब अराइज होती है जो स्पर्म को ऊपर की तरफ लेके जाती है। ये वाली जो ट्यूब है इस ट्यूब को अपन बोलते हैं वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस। वास डिफरेंस कितने होंगे, 2। वास डिफरेंस की बात करें तो वो आगे जाएगा और यहां पर उसको देखने को मिलता है सेमाइनल वेसिकल जो एक्सेसरी ग्लैंड है, और इसमें इस तरीके से ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये किसको शो कर रही है, सेमाइनल वेसिकल
ये भी क्या है, सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल से जो ट्यूब अराइज होती है, ये देखो, सेमाइनल वेसिकल से जो ट्यूब अराइज होती है वो ये वाली है, जिसको आप डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं। ये वाली ट्यूब है, इसको आप क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। एक डक्ट आपको यहां पर देखने को मिलती है, ये भी क्या है, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। ठीक, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। फिर ये वास्ट डिफरेंस जो है वो यहां से आया और आकर के ये जो डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल है इसके साथ यहां पर आकर के अटैच हो जाता है। ठीक, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल के साथ आकर के क्या हो गया, अटैच। वास्ट डिफरेंस किसके साथ जुड़ गया, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल के साथ। और फिर आगे कॉमन डक्ट बनती है, आगे क्या बनती है, कॉमन डक्ट बनती है। आगे कॉमन डक्ट बनती है। इस कॉमन डक्ट की अगर बात करें तो ये यहां पर आकर के खुलेगी। इस डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट। एक्चुअली में ये इजेकुलेटरी डक्ट क्या होता है, वास्ट डिफरेंस का टर्मिनल पार्ट है जो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट को रिसीव करता है। और किस में खुल रहा है, किस में खुल रहा है, यूरेथ्रा में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, कहाँ खुल रहा है, यूरेथ्रा में आके खुल रहा है। उसी को आप क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी जहां पर खुलती है उसके सराउंडिंग में एक ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। ये पूरी एक ग्लैंड है यहां से लेकर यहां तक। इस ग्लैंड का नाम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर कितना है इसका, एक ही तो है। प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में कितनी है, 1। सेमाइनल वेसिकल नंबर में कितनी हो गई, 2। वास्ट डिफरेंस कितनी हो गई, 2। इजेकुलेटरी डक्ट कितनी हो गई, 2। यूरेथ्रा कितना है, 1। ठीक है। अब जहां पर ये खुल रहा था, कहाँ, इजेकुलेटरी डक्ट जहां पर खुल रही थी यूरेथ्रा में, उसी रीजन में आपको क्या मिलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सराउंडिंग में मिलती है। और इसके ठीक नीचे आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वैसे इस तरफ से अपन देखेंगे तो अपने को ये 2 दिखाई देगी। ये वाली जो ग्लैंड है इनको आप क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इनको, बल्बो यूरेथ्रल। कितनी है नंबर में, 2। इसी का दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड भी आप इसी को बोलते हो। डायग्राम किसको शो करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर अपन फ्रंट से देखें, इसकी अंदर की स्ट्रक्चर को, तो कुछ इस टाइप से ये दिखता है। और इसी का लेटरल व्यू अपन देखें तो ये देखिए, ये यहां पर यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब अराइज होती है, उस ट्यूब की मैं बात करूं तो वो क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या है, यूरिनरी
ब्लेडर, ये यहाँ पर आपके है यूरेथ्रा, और यहाँ मान लीजिए लेटरल साइड से है तो एक टेस्टिस को यहाँ पर दिखाते हैं। यह टेस्टिस से जो ट्यूब राइज होती है वो यहाँ से होते हुए इसके ऊपर लूप बनाते हुए, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाते हुए ऐसे आएगी। और यहाँ आपके क्या होता है, ये सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल है। सेमाइनल वेसिकल की ये जो डक्ट है इसको रिसीव करती है वास डिफरेंस, और एज इजेकुलेटेड डक्ट कहाँ पर खुल जाती है, बात समझ में आएगी नहीं? एज इजेकुलेटेड डक्ट कहाँ पर खुलेगी, यूरेथ्रा के अंदर खुल जाएगी। यहीं पर आपको कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है इसके सराउंडिंग में, प्रोस्टेटर। ये वाली ग्लैंड कौन सी है, प्रोस्टेट, ठीक है। ये क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिस, ये क्या है, यूरेथ्रा। और इस यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा का कुछ पार्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ किस से सराउंडेड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से है। उसके नीचे का जो पार्ट है वहां पर आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखने को मिलती है। इस जगह पे बल्बो यूरेथ्रल, साइड से देखेंगे तो एक दिखेगी, वैसे कितनी होती है नंबर में, 2। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद इस जगह पे अपन बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यूरेथ्रा का, वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसको आप क्या बोलते हैं, पेनिस, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, पेनिस। और पेनिस का एंटीरियर स्वोलन जो पोर्शन होता है, ये जो स्वोलन पोर्शन है इसको आप क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के एंड पे यहां पर यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है जिसको आप बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस क्या, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है। ग्लांस पेनिस क्या है, एंटीरियर यानी आगे का स्वोलन जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं। और यहाँ पर इस पार्ट को प्रोटेक्ट, ये हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर स्किन के फोल्ड होते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रीप्यूस, या इसी का दूसरा नाम होता है फोर स्किन और स्किन, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसको शो कर रहा है, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहा है। पर ये कौन सा व्यू है, लेटरल व्यू। और ये वाले व्यू की बात करें तो कौन सा है, फ्रंट, ठीक। समझ में आई बातें, कैसे कौन सी स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको ऐसे पूछ ले कि इन तीनों ग्लैंड में सबसे पहले कौन, किसका सिक्रेशन सीमेन में आता है, तो सबसे पहले कौन सी आई, सेमाइनल वेसिकल, फिर कौन सी आई, प्रोस्टेट, फिर कौन सी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा की अगर बात करें तो यूरेथ्रा के अंदर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड, उसको प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोल देंगे अपन। ये वाला जो कौन सराउंड करके रखती है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। और लास्ट जो पेनिस में उसको आप बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। वो चीजें अपन बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, यूरेथ्रा, कर लो नोट। चले आगे, कर लिया नोट।
देखो अपन बात करें यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, किसको बोलते हैं? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? मेल गॉनेड। साइट होती है किसकी? साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म यानी कि मेल गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी को आप क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गोनेड, ठीक है, मेल गोनेड टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। पेयर्ड है कितने हैं नंबर में? 2। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट एट स्क्रोटम। देखो हर एक टेस्टिस की अपन बात करें वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? इन स्क्रोटम। स्क्रोटम या इसी को आप क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सेक। ठीक है, ये क्या होते हैं? पाउच होते हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड पाउच होते हैं जिसको आप स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक बोलते हैं। स्क्रोटम का नंबर भी कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, और स्क्रोटल सेक की अगर बात की जाए तो इसका जो टेम्परेचर है 2 to 4 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। एनसीईआरटी में कितना दे रखा है? 2 to 3, 2 to 2.5 दे रखा है, तो वही देखो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। और ये इतना कम क्यों होता है? कम होने के पीछे रीजन क्या है? बॉडी टेम्परेचर पे ये काम क्यों नहीं हो सकता? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इट रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कम जरूरी होता है। बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा तो वहां पे स्पर्म इजीली बनना शुरू हो जाएंगे। तो हर एक टेस्टिस की बात करें तो हर एक टेस्टिस जो है वो एक स्क्रोटम या पाउच में मिलता है जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है और ये कम टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये नोट कर लें, बाकी कल करें।